गैलप एपोर ब्लूमबर्ग के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सियासी किंग ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2013 में तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड कायम करने वाले नवाज शरीफ के बड़े सियासी हरीफ इमरान खान जेल में हैं, जबकि नवाज शरीफ एक बार फिर पंजाब के सबसे मकबूल लीडर बन चुके हैं और कौमी सतह पर भी उनकी मकबूलियत 36 से 52% पर पहुंच गई है। आलमी नशरियाती इदारे BBC ने अपनी रिपोर्ट में करार दिया है कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले और खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के वाज़े फातेह नजर आते हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान की सियासत पर उनकी बढ़तरी की वजह से ये पेशगोई की जा सकती है कि वो दोबारा सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। उनकी आखिरी मुद्दत वज़ारत उज़्मा करप्शन पर सजा की वजह से खत्म हुई और इससे पहले मार्शल लॉ की वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। अब भी नजर आता है कि नवाज शरीफ इसी ओहदे पर वापस आने में कामयाब हो जाएंगे। ये इस लिहाज से ड्रामाई वापसी होगी कि इससे कबल उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर फौज का मुखालिफ तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट में साउथ एशिया के डायरेक्टर और तजिया निगार का कहना है कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम के लिए टॉप के उम्मीदवार हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा मकबूल हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने कार्ड बहुत महारत से खेले। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के कदीम हरीफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिन्हें माजी में फौज की हमायत हासिल थी और अब जेल में है, उनकी जमात PTI को मुल्क भर में रुकावटों का सामना है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया है और उनकी माजी की सियासत का भी जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में मार्शल लॉ ने उनकी हुकूमत का खात्मा किया। 2013 में फिर वजीर आजम बन गए और तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड कायम किया। रिपोर्ट में 2017 के धरने और एहतजाज का भी हवाला दिया गया और मुकदमात का जिक्र किया गया है, जिनके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में उन्हें नाअहल करार दे दिया। 2018 में उन्हें करप्शन केस में 10 साल कैद की सजा हो गई। सजा मुअत्तल होने पर बाहर, लेकिन दिसंबर 2018 में उन्हें दोबारा करप्शन केस में 7 साल कैद की सजा हो गई। 2019 में लंदन जाने की इजाजत मिल गई, जहां उन्होंने 4 साल तक लग्जरी फ्लैट में जिलावतनी काटी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 2019 में जरूरी तिब्बी इलाज की बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई, जिसके बाद नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए, जहां वो 4 साल तक रहने के बाद गुज़िश्ता बरस वतन वापस आए। तहम वतन में न होने के बावजूद वो इस अरसा के दौरान मुल्की सियासत का एक अहम हिस्सा रहे। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान मुसल्लह अफवाज के सियासी किरदार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने खास तौर पर ISI के साबिक सरबराह और साबिक आर्मी चीफ को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराया, जबकि फौज की जानिब से इन इल्जामात की तरदीद की गई। नवाज शरीफ ने अदलिया पर भी कड़ी तनकीद की और जजेस पर मिली भगत के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो बोगस मुकदमात का शिकार हुए हैं। नवाज शरीफ के लिए बतौर वजीर आजम 2016 में पानामा पेपर्स की सूरत में खतरात का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया। ताहम नवाज शरीफ ने किसी भी तरह के तमाम गैर कानूनी कामों की तरदीद की और इल्जामात को सियासी साजिश करार दिया, मगर 6 जुलाई 2018 को उन्हें 10 साल कैद की सजा सुना दी गई, जबकि अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के साथ साथ उनकी बेटी और दामाद को भी सजा सुनाई गई। BBC ने लिखा है कि जब नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में सजा सुनाई गई तो वो लंदन में मौजूद थे, जहां उनकी अहलिया जेरे इलाज थी। नवाज शरीफ बेटी के हमरा गिरफ्तारी पेश करने के लिए वतन वापस आए। इसके बाद इमरान खान का दौरे हुकूमत शुरू हुआ, जो हंगामा खेज रहा और बिलाखिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को इक्तदार से निकाल दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से नवाज शरीफ के लिए वापसी की राह हमवार हुई। नवाज शरीफ 2023 में घर वापस आए, जो कि एक तारीखी वापसी है, और इसके बाद वो चंद महीनों में ही अपने खिलाफ तमाम मुकदमात से बरी हो गए हैं। आइंदा इंतखाबात में उनकी जमात सबसे ज्यादा वोट हासिल करके उनके लिए इक्तदार में वापसी का रास्ता साफ कर सकती है। BBC के मुताबिक पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जमात के अलावा कोई भी जमात मुकम्मल अक्सरियत के साथ बरसर इक्तदार आने में कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही एक बार मुकम्मल अक्सरियत के साथ इक्तदार हासिल कर चुकी है। नवाज शरीफ 3 बार बरसर इक्तदार आने के बाद खुद को एक तजर्बाकार लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ख्याल रहे कि BBC की रिपोर्ट से पहले गैलप पाकिस्तान सर्वे में कहा गया कि नवाज शरीफ पंजाब के सबसे मकबूल लीडर हैं। कौमी सतह पर भी नवाज शरीफ की मकबूलियत जून 2023 के मुकाबले में 36% से बढ़कर दिसंबर 2023 में 52% पर पहुंच गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च IPOR के सर्वे में कहा गया है कि 51% लोगों ने राय दी है कि मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग
नून की हुकूमत बनेगी, जबकि ब्लूमबर्ग के सर्वे में कहा गया है कि नवाज शरीफ पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। रिपोर्ट में नवाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों को बेहतरीन करार दिया गया। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के 2013 से 2018 के दौरे हुकूमत में करप्शन 16 दर्जे कम हुई थी, जबकि पीटीआई के दौर में करप्शन इंडेक्स बढ़ गया था। दूसरी जानिब आजाद सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी यकीनी है। उन्होंने हाफजाबाद, मानसेरा, सियालकोट, हारूनाबाद, स्वात और फैसलाबाद में बड़े अवामी इज्तिमाआत करके इलेक्शन का टेम्पो बना दिया है। जूं 8 फरवरी करीब आ रहा है, इलेक्शन का माहौल बन रहा है, जिसमें नवाज शरीफ का किरदार कलीदी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस सूरत हाल को भांप चुके हैं कि नवाज शरीफ की जीत यकीनी है, इसलिए वो अपनी तकारीर में नवाज शरीफ को ही हदफ तनकीद बनाते नजर आते हैं। उन्होंने अब तो जलसे में नवाज शरीफ ना खप्पे का नारा भी लगवा दिया है। इससे कबल उन्होंने सुपर लाडला का खिताब दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज भी दिया था। अब इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और 8 फरवरी को फैसला अवाम ने करना है कि वजारत उज़्मा का ताज किसके सर पर सजेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।